आज मुझे लगा कि कुछ नेगेटिव सवाल कम किए जाए, मैंने इसलिए कम नहीं किए। कल भी जो एमएलसी थे वो ब्राह्मण थे, आज भी जो एमएलसी थे वो ब्राह्मण थे, तो मेरे लिए किसी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरा रिश्ता है 2 लाख परिवारों से। इनकी बनी बनाई बात खत्म न हो जाए, इनकी बनी बनाई बात खराब न हो जाए। और इसी पर्पज से मैं चाह रहा हूं कि कितनी तादाद से, मैंने एक बड़े नेता से, मैं शिव कुमार शुक्ला जी को भी बता चुका था, विक्रम सिंह को भी बता चुका था कि मैं पिछले शुक्रवार को मिलके आया था, आज 8 दिन हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है, लेकिन नतीजा वही है कि मुलाकात का वक्त जल्द मिलेगा। और इतने बड़े नेता से कर दिया जो अभी कल परसों लखनऊ आके मुख्यमंत्री जी को लेके और केशव प्रसाद मौर्य को लेके जो कुछ नाराजगी थी खत्म कराई और पैचअप कराया और सदस्यता अभियान की शुरुआत की। ऐसा नहीं है आप मेरे बारे में सोच लो कि मैं लोगों की आवाज उठाता हूं तो मैं सबके, मेरे सबसे अच्छे रिलेशन है, सबसे अच्छे संबंध है, तभी ये प्रोग्राम सरकार से रोज सवाल करने का कर पाया हूं। लेकिन आपको न्याय मिल जाए, यही मेरी प्राथमिकता है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब मिल रहा हो तब थोड़ा सा चुप रहने में कुछ विरोध नहीं है। और फिलहाल उम्मीद यह है कि ऐसा मानदेय दिवाली तक सरकार दे सकती है, दिवाली के उपहार के स्वरूप में, क्योंकि दिवाली के बाद उपचुनाव आएगा, तो ऐसा उपहार दे सकती है जो आपका परिवार चलने लगेगा। और मेरा मकसद सिर्फ इतना, पहले परिवार चलने की व्यवस्था हो, उसके बाद आगे की बात करेंगे, तब तक कोई सरकार से बातचीत नहीं। और इसी पर्पज पर अगर ये मामला सेट बैठ जाता है तो मैं समझूंगा कामयाब हूंगा। विक्रम सिंह बात पूरी करिए, फिर शिव कुमार शुक्ला जी के पास जाऊंगा। मैंने ये बातें इसलिए की कि लोग उतना निराश ना हो, हर बात में कमियां ना निकालें, कभी कभी अच्छा सोचना भी सीखें, कभी कभी खराब सोचते सोचते अच्छी खबर आ जाती है। विक्रम सिंह जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और इस समय जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र की, आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है, उसके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे। डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। जो गाड़ी है सर, एक ऐसी प्लेटफार्म पे रुकी थी, एक ऐसे स्टेशन पे रुकी थी जिसमें ना गार्ड था ना ड्राइवर था और ना कोई झंडी दिखाने वाला था। केवल अनुदेशक और शिक्षा मित्र उस गाड़ी में बैठे थे सर। लेकिन पहली बार उस गाड़ी को कैसे चलाया जाए, उस गाड़ी के लिए गार्ड की भी व्यवस्था हुई, ड्राइवर की भी व्यवस्था हुई, तो ये अच्छी बात है। हम स्वागत करते हैं इस कदम का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं। और पहली बार, वो कहावत है ना सर, मॉर्निंग शोज द डे, सुबह को देखकर आप दिन का अंदाजा लगा सकते हैं। और होनहार बिरवान के होठ चिकने पर कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, आप देख रहे होंगे। इधर लगातार जो भाजपा के जो शिक्षक एमएलसी हैं, पहली बार ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के अंदर भी पीड़ा है, उनके अंदर वेदना है। यदि ये पीड़ा ना होती, वेदना ना होती, तो हम लोग के लिए आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी न लड़ते, हम लोग के लिए आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी न बात करते, हम लोग के लिए आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी बात न करते, हम लोग के लिए आदरणीय उमेश द्विवेदी जी बात न करते। और इस समय कई जो एमएलसी है, शिक्षक एमएलसी सर और स्नातक। विक्रम सिंह, मैं प्रेमपाल जी, मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा हूं, कहीं तो कोई हद होती है सवाल करने की। मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा हूं, न मेरे गुमराह करने से आप मान जाओगे। आप मेरे खिलाफ भी कमेंट लिखते हो, मेरे खिलाफ ग्रुप्स में भी लिखते हो, सारे काम लिखते हो, मैं तो किसी को रोकता नहीं, मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा। मेरा मकसद है जो लोग आपके सामने बात कह रहे हैं उनकी बात को कुछ देर सुनोगे कि नहीं सुनोगे। जो लोग आपके वकील बनकर आपका केस लड़ने जा रहे हैं और वकील पर ही आप हमलावर हो जाओगे, तो वकील क्यों जाएगा आपकी लड़ाई लड़ने। मेरे सवाल का जवाब सिर्फ चंद शब्दों में दे दीजिए, मैं जीवन भर आपकी बात मानने को तत्पर हूं। सबने सवाल किए, सबने बात की, कल भी बाबूलाल जी से बात की, उसके बाद कभी तो मौका दो कि आपका वकील बनकर कोई बात रख सके। मैं भी तो आप ही का एक वकील हूं, आपकी बात आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं।
और मेरे चैनल पर